नमस्कार। नौकरी बदलना आज के दौर में आम बात है, लेकिन इसके साथ एक ऐसी समस्या जुड़ी होती है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। नई कंपनी ज्वाइन करते ही नया पीएफ अकाउंट खुल जाता है और पुराना अकाउंट वहीं का वहीं रह जाता है। नतीजा एक नहीं, दो या उससे ज्यादा पीएफ अकाउंट। सवाल यह है कि क्या ये ठीक है, और अगर नहीं तो इसका सही समाधान क्या है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पीएफ अकाउंट मर्ज करना क्यों जरूरी है, कैसे किया जाता है और इससे टैक्स में कैसे बचत हो सकती है। आज जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो ज्यादातर मामलों में उसके पास पहले से एक पीएफ अकाउंट होता है। नई कंपनी अपना अलग पीएफ अकाउंट खोल देती है और कर्मचारी ध्यान ही नहीं देता। समय के साथ ही अकाउंट अलग अलग पड़े रहते हैं। जब रिटायरमेंट या पैसों की जरूरत आती है तब असली परेशानी शुरू होती है। निकासी में देरी, ब्याज की गड़बड़ी और टैक्स का झंझट। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीएफ अकाउंट मर्ज करना क्यों जरूरी है। जब आप अपने सभी पीएफ अकाउंट को एक में मर्ज कर लेते हैं तो आपका पूरा फंड एक ही जगह जमा रहता है। इससे ब्याज लगातार जुड़ता रहता है और पैसे पर बेहतर रिटर्न मिलता है। अलग अलग अकाउंट होने की स्थिति में न सिर्फ ब्याज की गणना उलझ जाती है, बल्कि निकासी के समय भी दिक्कतें आती हैं। टैक्स के लिहाज से भी एक ही अकाउंट में पैसा होना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है। अब सवाल आता है, पीएफ अकाउंट मर्ज कैसे करें। हर कर्मचारी को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन दिया जाता है, जो पूरी नौकरी के दौरान एक ही रहता है। यही इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी कुंजी है। सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर यह सुनिश्चित करें कि आपका केवाईसी पूरी तरह अपडेट हो, आधार, पैन और बैंक डिटेल सही हो। इसके बाद फॉर्म 13 के जरिए पुराने पीएफ अकाउंट का बैलेंस नए अकाउंट में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया जाता है। जैसे ही ट्रांसफर पूरा होता है, पुराना अकाउंट खाली हो जाता है, लेकिन उसका रिकॉर्ड सिस्टम में सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं टैक्स नियमों की, जो इस पूरे मामले में सबसे अहम है। अगर किसी कर्मचारी ने कुल मिलाकर 5 साल या उससे ज्यादा की सेवा पूरी कर ली है तो पीएफ से निकाली गई रकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। लेकिन अगर सेवा अवधि 5 साल से कम है और आपने पीएफ निकाल लिया तो उस पर टीडीएस और इनकम टैक्स लग सकता है। यही वजह है कि अकाउंट मर्ज ना होने की स्थिति में अलग अलग अकाउंट से निकासी करने पर टैक्स का बोझ और बढ़ सकता है। कर्मचारियों के लिए कुछ बेहद जरूरी सलाह। जैसे ही आप नौकरी बदलें, नए पीएफ अकाउंट के साथ पुराने अकाउंट को मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दें। ईपीएफओ की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से ये काम अब पहले से काफी आसान हो चुका है। कोशिश करें कि 5 साल की सेवा पूरी होने से पहले पीएफ निकासी ना करें। इससे न सिर्फ टैक्स से बचेंगे, बल्कि आपका रिटायरमेंट फंड भी मजबूत बना रहेगा। याद रखिए, पीएफ अकाउंट मर्ज करना सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा अहम फैसला है। सही समय पर मर्ज और समझदारी से लिया गया निर्णय आपके पैसों को सुरक्षित रखता है और टैक्स की अनावश्यक परेशानी से भी बचाता है। इसी के साथ आज की ये जरूरी जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।